लीजिए दीदी आपकी चाय। क्या भाभी, जब से आई हूँ वही सुबह सुबह खाली चाय पकड़ा देते हो। अरे कम से कम चाय के साथ कोई नाश्ता ही दे दिया करो। क्या है आपके घर में मैं ज़िंदगी भर बैठने वाली हूँ? 2-3 महीने के लिए ही तो आई हूँ गर्मी की छुट्टियों में, तब भी आपसे कुछ चाय नाश्ता भी नहीं दिया जाता ढंग का। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि चाय भी आप मजबूरी में देते हो माँ के डर की वजह से। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। घर में राशन खत्म है इसीलिए मैं आपको कुछ नाश्ता नहीं बना पाई। अरे वाह भाभी, अब तो आप बहाने भी बनाने लग गई हो। अब आपके घर में राशन खत्म है तो मैं क्या करूं? क्या मैं भरवाऊंगी आपके घर का राशन कि आप ही लाओगी? नहीं दीदी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं आज जाने ही वाली हूँ राशन के लिए। बहू, आजकल तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चलने लग गई है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बेटी को जवाब दे पलट के। अरे तेरे माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया कि ससुराल वालों की कैसी इज्जत करनी चाहिए? वो तेरी ननद है, कोई छोटी बहन नहीं। और सही तो कह रही है मेरी बेटी, क्या गलत कह रही है? अरे तुझे शर्म नहीं आती खाली चाय पकड़ाते हुए? अरे तू कुछ नहीं बना सकती? माना कि तुझे बनाने में आलस आता है तो क्या 4 बिस्किट नहीं रख सकती साथ में? माँ जी, मैंने बताया ना कि घर में राशन खत्म है। तो खत्म है तो लेके आना, राशन तो तू ही लेके आती है। अब क्या पंडित से मुहूर्त निकलवाएगी उसके लिए? हाँ माँ जी, मुझे पता है कि मुझे जाना है, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता। आपको पता है कि सुबह के पकवान, शाम के पकवान, टाइम निकलने का मिलता ही नहीं। फिर बर्तन, कपड़े, झाड़ू पोछा, मैं क्या करूँ माँ जी? तू कहना क्या चाहती है? हाँ, काम तो घर के तुझे ही करने पड़ेंगे, अब मैं तो करूँगी नहीं। हाँ माँ जी, मुझे भी पता है, पहले भी तो करती ही थी, लेकिन घर में लोग बढ़ जाते हैं तो काम तो बढ़ ही जाता है ना माँ जी, इसीलिए टाइम नहीं मिलता। क्या भाभी, मैं आपके लिए लोग बढ़ गई हूँ? आप मुझे सुना रही हो? देखा माँ, आपके जीते जी ये हाल है। मैं 4 महीने के लिए रहने के आ गई हूँ। भाभी के ताने सुन रही हो ना? बहू, तुझे शर्म नहीं आती अपनी ननद के बारे में बोलते हुए? अरे वो इस घर की लड़की है, कोई बाहर की नहीं है जो तू बता रही कोई मेहमान आ गया है। नहीं माँ जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। खैर जीजी, मुझे माफ कर दीजिए अगर आपको बुरा लगा हो तो। मेरा इंटेंशन नहीं था वो। ठीक है ठीक है। अच्छा दीदी सुनिए ना, आप अपने चाय खत्म कर लीजिए, फिर हम दोनों ननद भाभी जल्दी से मार्केट से किराने का सामान लाते हैं। उसके बाद अच्छा अच्छा नाश्ता बनाकर खिलाऊंगी आपको। क्या पागल हो गई हो क्या आप भाभी? ना बाबा, बाहर पता भी है कितनी धूप हो रही है। मैं कहीं नहीं जाने वाली, आपको जहाँ जाना है जाइए, मेरा काम नहीं आपके घर का राशन लाना। अरे जीजी, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी कि दोनों ननद भाभी साथ में चलेंगे तो टाइम पास भी हो जाएगा और थोड़ा एक दूसरे के साथ समय भी गुजार लेंगे। देखो भाभी, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ समय बिताने का। एक शर्त पे मैं चल सकती हूँ तुम्हारे साथ मार्केट, अगर मुझे शॉपिंग करवानी हो तो। किराना लेने तो मैं कभी ना जाऊँ। दीदी चलिए ना, मैं भी तो हमेशा अकेले ही जाती हूँ, आपके साथ मुझे जाने का बहुत मन है। और धूप का क्या है, मैं भी तो जाती हूँ ना धूप में, इतनी भी धूप नहीं होती। मुझे मत बताओ आप कितनी धूप होती है कितनी नहीं होती। आप तो हो ही गरीबों के घर से, जिंदगी भर धूप में गुजारा है तो आपको क्या ही पता चलेगा। अरे हम तो एसी में रहने वाले लोग हैं, हमें तो बाहर की जरा सी धूप बर्दाश्त नहीं होती। अरे दीदी, अरे बस करना, अगर मेरी बेटी मना कर रही है कि उसको नहीं जाना तो क्यों उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है? जा लेकर आ सामान। ठीक है मम्मी जी। और सुन, तू सामान लेने अभी जाएगी तो दोपहर का खाना कैसे बनेगा? एक काम कर, दोपहर का खाना बना दे उसके बाद जाना। पर मम्मी जी, दोपहर में तो बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है और मार्केट में भीड़ भी हो जाती है, इसलिए मैं सोच रही थी अभी ले आती तो फ्री हो जाती। अच्छा ठीक है, जाओ और जल्दी आना, दोपहर का खाना भी बनाना है, भूल मत जाना। जी माँ जी। अरे 12 बजने को आई है, बहू तो अभी तक आई नहीं, दोपहर का खाना कब बनेगा? मुझे तो भूख लगने लग गई। अब देख लो मम्मी, आपकी महारानी ऐसी है, उसको कोई चिंता ही नहीं है कि घर में सास ननद बैठी हैं भूखी, वहाँ गुलछर्रे मार रही होगी, खा पी रही होगी चाट फुल्की। अरे अब क्या करूँ बेटा, हो सकता है कि भीड़ उड़ हो मार्केट में, आने में टाइम लग रहा हो। एक काम करना बेटा, जब तक दाल वाल तो ही चढ़ा दे। क्या? अरे मम्मी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं आपके घर कोई काम करने खाना बनाने नहीं आई हूँ। अरे खाना बनाना होता तो मैं अपने घर में नहीं रह लेती क्या? अरे बेटा, दाल ही तो चढ़ाने के लिए बोल रही हूँ, कौन सा तुझे रोटी बनाने के लिए कह रही हूँ। तब तक बहू आ जाएगी दाल पकते पकते। मैं तो नहीं बनाने वाली माँ, देख लो तुम ही जाके चढ़ा दो, इतना प्यार आ रहा है अपनी बहू पे तो। अरे बेटा, प्यार लाड़ की बात नहीं है, लेकिन लेट तो हमको ही होगा ना, भूख तो तुझे भी लग रही होगी। हे भगवान, क्या धूप है बाहर। ये लो, आ गई आपकी महारानी। क्यों रे बहू, कहाँ रह गई थी? ऐसा क्या खरीदने लग गई थी? कुछ नहीं खरीद रही होगी माँ, चाट फूल के खा के अपना पेट तो भर के लाई होगी, और उसको क्या चिंता कि घर में सास ननद भूखी बैठी हैं। नहीं जीजी, मैंने कुछ भी नहीं खाया। अरे ऑटो वाला लेट कर दिया,
उसका ऑटो बीच पे रास्ते खराब हो गया था, स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, तो मैं भी क्या करूं। क्या तू ऑटो करके आई है? अरे कितना पैसा लगता है ऑटो में, बस से नहीं आ सकती थी क्या? माँ जी आपको पता है ना कितना सारा सामान लेना पड़ता है किराने का महीने भर के लिए, तो बस से कैसे आती, और फिर बस स्टैंड से यहाँ तक मैं पैदल कैसे लेके आती इतना सामान। वाह मम्मी ठाठ है आपकी बहू के तो। मैं तो कह रही हूँ सर पे चढ़ा लिया है अपने बहू को। अरे अब जाएगी खाना बनाने की, खड़ी खड़ी मेरा मुंह ही देखती रहेगी। जा रही हूँ माँ जी। अरे शीला बहन क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो बहू को? अरे आओ आओ बहन। अरे क्या बताऊँ तुमको, अरे ये बहू ना सुबह से किराने लेने चली गई, अभी आई है, बताओ कब ये खाना बनाएगी, कब हमको खाना देगी। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, ये बेचारी गई थी मार्केट तो आने में टाइम लग गया। हाँ तुम दोनों माँ बेटी बैठी तो हो, थोड़ा बहुत तो बना ही सकती थी खाना। हाँ बहन अगर मैं बना पाती तो मैं तो बना ही लेती, लेकिन तुमको तो पता है आजकल मेरे घुटनों में कितनी दिक्कत हो गई है। अरे उठने बैठने में बड़ी तकलीफ होती है। अरे तो ये पिंकी बैठी है ना तेरी बेटी, इसको बोल देती यही बना लेती। वाह मौसी, अरे मैं यहाँ पे खाना बनाने नहीं आई हूँ, मुझसे ये सब गर्मी में नहीं होगा। अरे पिंकी बेटा तू कैसी बातें कर रही है, ये तेरा अपना घर है, कोई पराया तो नहीं। एक दिन अगर अपनी माँ के लिए खाना बना देगी तो क्या हो जाएगा। सही तो कह रही है बहन मेरी बेटी। अरे इंसान मायके आता है कि 2-4 महीने सुकून से रहे, अरे ससुराल में तो वैसे भी दिन रात काम ही करना रहता है, अब बेटी भी से क्या खाना बनवाऊं। अरे शीला हद मत कर दे, अरे खाना बनाने से कोई घिस नहीं जाता है। एक तो तेरी बेटी 3 महीने से हम मायके में आके बैठी है, एक दिन खाना बना देगी तो कौन सी आफत आ जाएगी। और तू भी ना जरा आजकल के ज़माने को समझ। हाँ बेटी का क्या है, तू बेटी के पीछे बहू को चिल्लाती रहती है, ये तो 4 दिन में मज़े करके अपने ससुराल चली जाएगी। हाँ और तुझे किसके साथ रहना है, बहू के साथ, इसलिए बेटी के चक्कर में बहू को ज़्यादा सताया मत कर। वो तो शुक्र मना कि तेरी बहू अच्छी है जो तुम लोगों को कुछ बोलती नहीं है। ये मत भूल शीला कि तुझे ज़िंदगी अपनी बहू के साथ ही गुजारनी है, हर दुख सुख में तेरी बहू तेरे साथ ही रहेगी और वही तेरे बुढ़ापे का सहारा भी बनेगी। इसीलिए तुझे एक अपना समझ के समझाइश दे रही हूँ कि बेटी के चक्कर में बहू से पंगे मत लिया कर और ना ही उसको भला बुरा कहा कर। बहू कैसी भी हो, अच्छी हो या बुरी, लेकिन काम वही आती है, न बेटी काम आती है और न बेटा काम आता है। कहने को तो बहू दूसरे घर की लड़की होती है, लेकिन सच बात तो यही है कि हमारे ज़िंदगी के आखिरी दिनों में, हमारे बुरे समय में हमारी बहू ही हमारा साथ देती है और वही हमारे सुख दुख की रक्षा भी करती है। बात तो तू सही कह रही है बहन। सही तो मैं कह ही रही हूँ, लेकिन तू भी जरा समझ जा और अपनी बहू को जरा अच्छे से रखना सीख ले। जब तक तेरे हाथ पैर चल रहे हैं ना, तब तक जरा बहू को अच्छे से रख, ताकि कल को जब तेरे हाथ पैर नहीं चले तो बहू तुझे अच्छे से रखेगी। हाँ बहन मुझे तो समझ में आ गया है, आज के बाद मैं अपनी बहू को कभी नहीं डांटूंगी और हमेशा उससे प्यार से बात करूंगी, आखिर मेरे दुख सुख के साथी तो वही है। ये हुई ना बात, तो समझा दोस्तों आप लोगों ने, आपके सुख दुख की सेवा हमेशा आपकी बहू ही करेगी, इसलिए बहुत बेटी के बहकावे में आकर अपनी बहू के साथ अपना रिश्ता मत खराब कीजिए, क्योंकि कल को जब आपका बुढ़ापा आएगा, आपके हाथ पैर काम नहीं करेंगे और आप बिस्तर पे रहेंगे, तो आपकी बहू ही आपकी सेवा करेगी, सुख दुख का ध्यान रखेगी, ना कि आपकी बेटी आएगी ससुराल से सेवा करने। अगर आप लोग भी मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखिए। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।